श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो 9.33 और एक और श्लोक रिमेनिंग है 34। फिर ये अध्याय हमारा नवा अध्याय पूर्ण हो जाएगा। इन द सेंस हमने इसको पढ़ना और समझने का कोशिश किया। कंप्लीट तो कभी हो ही नहीं सकता। तो एकादशी है ना, रमा एकादशी 17 तारीख से हम लोग नया अध्याय 10वां अध्याय भगवत गीता का शुरू करेंगे। तो 16 को हम रिवीजन करेंगे अध्याय 9 का, और फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। 32 में कृष्णा, 33 में है ना। तो 32 में भगवान ने बताया कि कितना ही व्यक्ति दुराचारी, तो इन द सेंस सुदुराचार हो, स्ट्रगल कर रहा है भक्ति में, वो नई सेंसेस को कंट्रोल कर पा रहा, पूर्व की वृत्तियां हैं उसके ऊपर अंकित है वो संस्कार, वो बहुत स्ट्रगल में है ना। वो जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं भक्ति की, जहाँ पे स्ट्रगल रहती, कनिष्ठ अधिकारी नवदीक्षितों को स्ट्रगल रहती है, साधकों को, वो वाली बात है। वो भी बाहर आ जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी से उसका काम हो जाएगा। भक्ति योग ऐसा ब्रह्मास्त्र है। फिर बोला कि पाप योनि में क्यों ही नहीं हो। जो पाप योनि इन द सेंस, जो लोग कभी भगवान की तरफ चलना ही नहीं चाहते, इस प्रकार से उनकी बुद्धि ही ऐसी है, भगवान से दूर रहना चाहते हैं, इस प्रकार से संसार में लिप्त हैं, भोग वृत्ति में पाप कर रहे हैं भोग प्राप्त करने के लिए, ऐसे लोग भी है ना, जो हमने पढ़ा 32। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये भी स्युः पाप योनयः, पाप योनि वाले भी, उनका भी कल्याण हो जाएगा यदि वो मेरी शरण लेते हैं। और भगवान की शरण मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति की शरण, हमने ये समझने की कोशिश की। अब भगवान कह रहे हैं जब इतने सारे लोगों का कल्याण हो सकता है, तो फिर अब क्या बच रहा है? किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजऋषयस्तथा, अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजऋषयस्तथा, अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। तो एक बात सुनो अर्जुन बड़े ही ध्यान से। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। तो क्या किम पुण्य ब्राह्मण किम पुनर पुनरह ब्राह्मण पुण्य, तो फिर ऐसे ब्राह्मणों के बारे में जो पुण्यवान है, धर्मात्मा है, तो क्षिप्रम भवती धर्मात्मा तो हो ही जाएगा, या भक्ता जो मेरे डिवोटीज हैं, या राज ऋषया जो साधु, कैसे राजा होते थे आपको पता ही है, परीक्षित महाराज, अर्जुन स्वयं राजा भी होते थे, सारे युद्ध कौशल अस्त्र शस्त्र जानने के साथ साथ शास्त्रों का भी पूर्ण ज्ञान होता था, राज और ऋषि होते थे, और जीवन तपस्या में होता था, भोग वृत्ति नहीं होती थी राजा के पद पर बैठ करके। भगवान के भक्त राज ऋषि ऐसे, तो कह रहे उनकी क्या कहूं फिर, अब मैं और क्या बताऊं तुम्हें। जब पाप योनि निकल जाएंगे, ऐसे वैसे कैसे कैसे भक्ति करने से मेरे पास, मेरे धाम को भगवत भक्ति करके चित्त को शुद्ध करके मुझे प्राप्त कर ले रहे हैं, तो फिर जो मेरे भक्त हैं, जो धर्मात्मा है, जो धर्म के मार्ग पर ही चल रहे हैं, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म को समझते हैं, अपना जीवन जिन्होंने ब्रह्म की सेवा, कृष्ण की सेवा में समर्पित कर रखा है, जो राज ऋषि हैं, जो पूरी विद्या, ये सारे शास्त्र इत्यादि दिव्य विद्या इसमें पारंगत हैं, और भगवान की सर्विस में कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो प्रभुपाद बताते हैं वास्तविकता में शासक का कर्तव्य क्या है, फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम में
परीक्षित महाराज के कार्य इत्यादि और फिर युधिष्ठिर महाराज का सुंदर राज्य इत्यादि शासन काल बताते हुए प्रभुपाद बताते हैं राजा का यही कर्तव्य है कि जीव चाहे कैसा भी हो, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी जो भी विभिन्न प्रकार की कैटेगरी में पड़े हुए लोग हैं, उनकी वैसी वृत्तियां इच्छाएं हैं, उनको निकाल करके भगवान की सेवा में संलग्न कर दे, है ना। वो ही राजा का कार्य है। तो फिर ऐसा करने वाले लोग यहाँ पर कैसे रह जाएंगे? ऐसा करने वाले लोग ये तो जरूर ही जाएंगे। फिर इनके बारे में मैं क्या बोलूं कि जो मेरे भक्त हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो धर्म परायण लोग हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो तो फिर अब मुझे प्राप्त कैसे ही नहीं करेंगे, वो तो जरूर ही करेंगे। तो ये श्लोका उस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों के बारे में बताया, डिवोटीज तो जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए क्या करना है तुम्हें? इसीलिए अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम क्या करो? अनित्यम असुखम, ये संसार कैसा है? नाशवान है, क्षणिक है, टेम्परेरी है, सब खत्म होने वाला, डिके होने वाला है। असुखम, दूसरी बात क्या बता दिया था पहले भगवान ने? दुखालयम अशाश्वतम, उसी को बोल रहे हैं अनित्यम असुखम, दुख से भरा हुआ है और क्या है? शाश्वतम। दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वतम टेम्परेरी है और पेनफुल कंडीशन है। बताओ क्या, अब तो हम लोग इतना पढ़ ही रहे हैं तो क्या हमें नहीं समझ में आता कितना पेनफुल है? बॉडी में पेन के अलावा है ही क्या, है ना। इंजॉयमेंट रत्ती भर का भी होगा, बस ये ठीक है कि कहीं दर्द नहीं हो रहा। व्यक्ति कह रहा एक्चुअली इंजॉयमेंट को भी बड़ा बड़ा ही गलत ही समझ रहा है। वो सोच रहा है बीमारी नहीं है ये सुख है। नहीं नहीं, ये सुख है नहीं, रियल सुख है कृष्ण के प्रेम का सुख। हम ये शरीर को स्वस्थ रहने को ही सुख मान ले रहे हैं। तो एक बात है कि अनित्यम असुखम लोकम, इस नश्वर संसार और जो दुख से भरा हुआ संसार है, पहले भी भगवान ने बताया था, है ना। इसमें इसे, अब ये जो तुम्हें प्राप्त हो गया है, इसे प्राप्त करके भजस्व माम। तो फिर कैसे? अर्जुन भी तो राजऋषि ही हैं, तो तुम इसे प्राप्त कर चुके हो यदि, मतलब हालांकि देखो उनका लेवल अलग है, वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पर भगवान उनको बता करके इंडिकेट हमको कर रहे हैं, मतलब अर्जुन की तरफ बोल रहे हैं और समझा हमको रहे हैं कि अब तुम इस संसार में जो अनित्य है, असुखम है, या तुम्हें कोई सुख मिलने वाला नहीं, या तुम्हारा कुछ भी परमानेंट नहीं, सब कुछ टेम्परेरी, और तुम परमानेंट शाश्वत हो। तुम यहाँ कैसे चलोगे? तुम्हें चाहिए हर चीज परमानेंट, तुम्हें सुख परमानेंट चाहिए, तुम्हारी यहाँ पर नहीं चलेगी, तो घर वापस आ जाओ। इस संसार में, इस संसार को प्राप्त कर लिया, या इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अब तुम्हें मेरी भक्ति में लगना चाहिए। अब भक्ति करनी कैसे है वो 34 में बताएंगे। भक्ति में मन मना भव मत भक्तो, एकदम अल्टीमेट श्लोक का भगवत गीता का, है ना, जिसको हम कल पढ़ेंगे, कल और परसों, उसमें 2 दिन लगेंगे। तो भगवान कह रहे हैं इस संसार को प्राप्त करके भजस्व माम। अब तुम समझ गए ना। तो ऐसे लोग तो मुझे जरूर ही प्राप्त करेंगे। तो मेरी भक्ति करने से बेसिकली कोई भी हो वो मुझे प्राप्त कर सकता है, यदि वो मेरी भक्ति करता है। तो एक ऐसा मार्ग है जो भगवान ने ओपन रखा है, भक्ति। भक्ति वो मार्ग है जो भगवान ने दिया है कि इस पे जो चलेगा ना, ये रास्ता जिसने पकड़ा वो गोलोक वृंदावन धाम पहुंचेगा। ये रास्ता गोलोक वृंदावन धाम ले जाने वाला है। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या, जो तो कृष्ण की तरफ भाग ही रहे हैं। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। अर्जुन तो लगे ही हुए हैं, हमसे कह रहे हैं अब तुम इस दुख में, संसार में, और क्षणिक है ना, हम लोग समझ नहीं पाते वास्तविकता में क्षणिक, एक क्षण की ही बात है। क्षणिक उस परिप्रेक्ष्य से भी है कि यहाँ पर ज्यादा लंबा समय नहीं, 100 वर्ष की आयु कुछ ज्यादा नहीं है मनुष्य की, और वो भी पता नहीं चलती, क्षणों में ही संसार निकल जाता है। ऐसे ही लगता है अभी कुछ समय पहले की तो बात थी। या एक दूसरी बात के क्षण में ही हमारा शरीर छूट भी सकता है, क्षण में ही शरीर है ये, किसी भी क्षण, वो एक क्षण स्पेसिफिक जिसमें छूट जाएगा, तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं है। इसीलिए क्या करो, भक्ति करके सच्चिदानंद शाश्वत जीवन, ज्ञान से परिपूर्ण और प्रेम और आनंद सुख से भरी हुई जगह चलो ना। ये कितनी बात है, यद्यपि अर्थदम, कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ना। यही शास्त्रों में सार बताया गया है। हम्म, ऐसे सब कुछ टेम्परेरी है ना। फिर भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है?
भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हम्म? इसी को हर जगह भागवतम में भी कह रहे हैं, यही बता रहे हैं कि अब ये जो तुमने अच्छी डील तो नहीं करी, बैड बार्गेन किया है, पर इसको मेरी भक्ति और सेवा में लगा दो। दुर्लभम मानुषम जन्म, है ना, दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म, दुर्लभ है। तदप्य ध्रुवम अर्थदम, लेकिन तब भी अर्थदम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब भी परिपूर्णता को प्राप्त करा सकने में सक्षम ये व्हीकल है एक्चुअली ह्यूमन बॉडी ही है, अन्य का तो फिर कुछ और लॉजिक ही नहीं है ना। तब भी इतना इतना काम का है ये शरीर, वैसे नहीं है, क्षणिक है और दुख से भरा हुआ है। लेकिन यदि कोई समझ ले और वो क्या करे, अपना फोकस कर ले बाहर निकलने के लिए, भजस्व माम, मुझे प्राप्त कर लोगे मेरी प्रेमा भक्ति करके, है ना, फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी है और बहुत रेयर है, पर वेरी मीनिंगफुल। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, हाउ मच ग्रेटर देन आर द ब्राह्मणास, द राइटियस एंड द डिवोटीज एंड सेंटली किंग्स हु इन दिस टेम्परेरी मिजरेबल वर्ल्ड एंगेज इन लविंग सर्विस ऑन टू मी। जो वो कैसे नहीं निकलेंगे, है ना। तो एक परिप्रेक्ष्य में भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग तो निकलेंगे ही जो मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, है ना। और दूसरा अर्थ से यही समझने की बात है कि तुम सबको भी प्रेमा, जो भी भगवत गीता सुन रहा है उसे मेरी प्रेमा भक्ति ही करनी चाहिए, अपने आप को संसार से, दुख में असुख से, या दुख में संसार और क्षणिक संसार की मिजरी, इन सब से बाहर निकलने के लिए। तो प्रभुपाद कह रहे संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु जो भी है संसार किसी के लिए सुख में, जो भी हो ये संसार किसी के लिए भी सुख में स्थान है ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो। अब बताओ, एक ही चीज है, एक ही कैटेगरी है, दुख यही सारे दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एवरी लिविंग एंटिटी को सेम है, सेम ही प्रॉब्लम है ना, कोई भी हो। अब रूप रंग स्थिति पद इत्यादि कुछ भी अलग हो सकता है, पर एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दिस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सबको जाना है, पशु मनुष्य कोई भी हो, है ना, पेड़ पौधे, सबको जाना है इस सब से। यह स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत कैसा है, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जेंटलमैन के लिए नहीं है ये, है ना, ये जेंटलमैन के लिए नहीं है, यही करना है, यही समझना है, अच्छे व्यक्ति के रहने के लिए नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस वर्ड इज टेम्परेरी एंड फुल ऑफ मिजरीज, नॉट हैबिटेबल फॉर एनी सेन जेंटलमैन। एक सभ्य व्यक्ति और कैसा सेन, जिसकी बुद्धि है ना, एक ऐसा भला मनुष्य जो थोड़ी बुद्धि रखता है, सेन जो जानता है क्या सही है क्या गलत है, वरना लोग इन्हीं चीजों को सही मान रहे हैं, भोगों को ही सही मान रहे हैं। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुख में घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम जान सकते हैं कि ये मिथ्या नहीं है, अनित्य है। इन दोनों चीजों में अंतर है। कहते हैं झूठ है, ये झूठ है, ये है ही नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पेन वगैरह फील होता है, झूठ नहीं है, पर अनित्य है, टेम्परेरी है, ये रहने वाला नहीं है, यही बात है। तो एक मायावादी दार्शनिक वगैरह क्या करते हैं, भगवान सीधी बात कह रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ टेम्परेरी है और सब कुछ पेनफुल है। वो लोग क्या कहते हैं, ये झूठ है, ये झूठ है ना। वो ये कह देते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसे बोलते हैं वो। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, मिथ्या झूठा है, झूठे से बाहर निकलना है, कुछ समझते तो हैं, पर झूठा किस परिप्रेक्ष्य में है, तो वो कहते सब कुछ छोड़ दो, यहाँ सब कुछ बेकार है, कोई कर्म ही ना करो, ऐसी सिचुएशन में चले जाना चाहते हैं हम, कोई कर्मा, और ऐसा पॉसिबल है नहीं, केवल उनकी एक इल्यूजनरी स्थिति है मायावादियों की, वो उन दार्शनिकों की, वो इल्यूजन में है, बल्कि माया के प्रभाव में है, जिससे वो कह रहे हैं मिथ्या मिथ्या, मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं है। तो फिर ऐसे नहीं है केवल मान लेने से हो जाएगा, यही मिथ्या तरीका है,
वो सोच रहे हैं हमने ऐसा मान लिया, समझ लिया, अब हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं, आपके हमारे केवल सोचने मात्र से हम मुक्त नहीं होंगे, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, वो है भक्ति में, सेवा में संलग्न होना पड़ता है। भगवान कह रहे हैं भजनते, भजनते शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल देखो, तो प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में बहुत बार, है ना, जन्म मृत्यु के परे, वहां भी प्रभुपाद बताते हैं कि केवल ये समझ जाने से, ये मान लेने से कि अनित्य है ना, उससे काम नहीं चलेगा। ओ, केवल ये समझ जाने से कि मैं ये शरीर नहीं हूं, काम नहीं चलेगा। आपको उस लेवल पे कार्य भी करना होगा। है ना, तो केवल ये मान लेने से कि मैं शरीर नहीं हूं, केवल इससे काम नहीं चलेगा। शरीर नहीं हूं उस लेवल पे काम भी करना है, और केवल ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते, ये करके भगवान की सेवा में लगकर हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है ना। तो अनित्य, तो वो ये वाली बात समझने की है, ये टेम्परेरी है, पर एक रियल वर्ड है जो इटर्नल है, जो आध्यात्मिक जगत है, जो हमारा घर है। तो वो कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं है, बस ब्रह्म में लीन होना है। ये लॉजिक सही नहीं है। यह संसार दुख में है, किंतु एक दूसरा नित्य और आनंद में संसार है, जहाँ पे सब कुछ सच्चिद आनंद है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त हो। तो वो राज ऋषि कह रहे हैं, तो अर्जुन को ही संबोधित कर रहे हैं डायरेक्टली, और कह रहे हैं कि तुम भी, तो भगवान उनसे भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं शीघ्र मेरे पास आ जाओ, शीघ्र मेरे धाम को प्राप्त करो। तो वो सबके लिए ही ये संदेश अर्जुन के ऊपर रख करके, है ना, इंडिकेशन दे करके, और वो हम सबको समझा रहे हैं किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये दुख में है। तो जैसे ही पता चलता है भक्ति के इस सुगम मार्ग, और पूरा बता दिया, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमितम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जैसे ही पता चलता है, तुरंत भक्ति का शेल्टर लेना चाहिए, तुरंत भगवान का शेल्टर, भगवान के प्योर डिवोटी का शेल्टर लेना चाहिए, है ना। तो ये समझना चाहिए, किसी को भी अनित्य संसार में रहना नहीं चाहिए। इसीलिए भक्त जो समझ जाते हैं, फिर वो गीता वितरित कर रहे हैं, फिर वो सबसे कह रहे हैं कि हरे कृष्णा करिए। क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि वे समझ गए बहुत पेन है, बहुत पेन है। उनको समझना होगा, रियल स्थिति में समझ के ही आया जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवत प्रसाद लेके, शास्त्रों का अध्ययन करके ही हम फॉल्स से, है ना, एक तमसोमा ज्योतिर्गमया, झूठ से, अंधकार से सत्य की तरफ, प्रकाश की तरफ आएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रहे। कितनी सुंदर बात है। एवरीवन शुड अटैच हिमसेल्फ टू द bosom of the supreme personality of Godhead so that he can be eternally happy। भगवान के हृदय से, भगवान के हृदय से लगना है। भगवान के हृदय से कैसे, कैसे कर रहे हैं? साधु नाम हृदयम मह्यम, वो मेरे हृदय में ही रहने लग जाते हैं, है ना। और मैं उनके हृदय में रहता हूँ। ये कैसा संबंध है प्रेम का? भक्ति के द्वारा ही कोई भगवान के हृदय को समझ सकता है ना, भगवान की तरफ चलने का प्रयास कर सकता है, भगवान की शरण स्वीकार। जैसे बच्चा आता है परेशानियों में तड़पता हुआ, और फिर वो भाग करके आके माँ के हृदय से लग जाता है ना, शांति महसूस होती है। ऐसे ही यहाँ तीनों ताप और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो हमारी खराब स्थिति हो रखी है, ऐसे में जाकर के अपने घर, है ना, अपने घर, अपने माता पिता को प्राप्त करना, और फिर उसमें आश्रय लेना। ऐसे ही हमें जीवन में भगवान को, भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। भगवत भक्ति। हम्म, ये ड्रॉ मत करिए स्क्रीन पर, थोड़ा ध्यान रखिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, ताकि वे हमेशा इटरनली सुख को प्राप्त कर सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है ना, सारे वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं।
केवल एक ही प्रॉब्लम। अब कितनी सुंदर बात है, प्रॉब्लम अनेक अनेक, कोई कोई मतलब दांत का दर्द, पेट का दर्द, हेडक हो, और हैंड में पेन है, नेक में पेन है, बहुत सारी बीमारियां, पर वैद्य जी एक ही है, औषधि एक ही, हरि नाम। तो ऐसी एक स्थिति है तो भाई एक ही दवाई है, हाँ यही है, बस यही, कुछ अलग नहीं है। मैं तो, मेरे को तो अलग नहीं, तुम और हम सबको एक ही बीमारी है भाई, भगवान की विमुखता। भगवान से विमुख है हम सारे जीव, हम लोगों को एक ही तकलीफ है, हमने कृष्णा का विस्मरण कर दिया। इसीलिए स्मरण कराने के लिए, हरि नाम का जप करने के लिए, अपनी ओरिजिनल स्थिति, अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड होने के लिए हमें क्या करना है, भक्ति ही करनी है। तो प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, लोग यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पर मेन प्रॉब्लम क्या है, जीव की मेन प्रॉब्लम है भगवान से विमुक्ता। सबकी एक ही समस्या है, तो कितनी सुंदर बात है, ट्रीटमेंट एक ही और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ लगता नहीं है ऐसा। इसलिए तो विश्वास हो नहीं रहा, कुछ खर्चा नहीं है, घर बैठे बैठे हरे कृष्णा करना है, सो कैसे विश्वास करे व्यक्ति, फ्री के काम से मेरा काम हो रहा है, वो भी इतना हार्ड लगता है। और फिर डॉक्टर अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग ऑर्गन का जांच बताएगा, ऐसे सब अलग अलग। सो ये वाला ज्यादा फैसिनेटिंग है, यहाँ पर डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो, जांचों में क्या निकलेगा शरीर के अंदर वो हम देखते रहेंगे, पर उससे लॉजिक सॉल्व नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, युवा, कोई भी हो, सबको एक ही मेडिसिन काम करेगी, बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब सब कुछ इतना आसान है तो समझना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसलिए हमें एक ही प्रयास करना चाहिए, भगवत भक्ति स्वीकार करके तुरंत। भगवान क्या कह रहे हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, ये प्राप्त, अब तुम जो शरीर कर चुके हो अनित्यम असुखम, और ये संसार जो मेटीरियल वर्ल्ड तुम प्राप्त कर चुके हो, अब तुरंत बाहर निकलने के लिए भजस्व माम, भागो, चलो नहीं, भागो मेरी तरफ, भजस्व माम, भागो, भक्ति करो। कैसे करो इसको कल के श्लोक में हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर तरीका और बहुत ही आसान तरीका, और बहुत ही इजी है करने में, और सब कुछ फ्री है, कुछ इन सब में कहीं कोई धन खर्च नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है, बहुत सीवियर ऑस्टेरिटी बहुत नहीं, बहुत सरल है, सरल है, और सरल होता जाएगा और भी। समझने की बात, एक्चुअली फिर जब बीमारी हो, अब कैंसर बता दिया या ऐसी कोई बड़ा सा नाम बोल दो, तो फिर तो सभी कुछ सरल लगेगा, ट्रीटमेंट तो फिर अब सरल ही लगेगा, है ना। कोई इवन सर्जिकल प्रोसीजर भी हो वो भी सरल लगेंगे, सब सरल लगता है भाई। जब बीमारी बड़ी गंभीर होती है तो अनित्यम असुखम, ये बहुत गंभीर बीमारी है, सभ्य मनुष्य के रहने के लायक नहीं है, श्रील प्रभुपाद ने बताया। तो आज हम यही श्लोका लेंगे, श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, पिताए गौर प्रेमानंदे